हाय, कैसे हैं दोस्त। मैं रजनीश झा यथार्थ क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल टेलीग्राम पर मैंने 10 क्वेश्चन भेजे थे और बच्चों से कहा था कि आप क्वेश्चन बना के व्हाट्सएप कर दीजिए। कोशिश रहेगी कि आगे भी ये हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर डिस्कशन कहाँ मिलेगा, आंसर कहाँ मिलेगा, रिटन सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं समझा ही दूँ सारे क्वेश्चन को यूट्यूब पर। इससे क्या होगा कि सारे बच्चे सारे क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। और मान लो कि 2-4-5 दिन बाद भी मन करे कि नहीं देखे सर ये क्वेश्चन कैसे बताए थे, तो आप देख सकते हो। 10 बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। ओके, तो आराम से पढ़ते हैं, बाकी सब मज़े में। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन है कि एक किताब का छूट विक्रय मूल्य का 30% है। क्वेश्चन नीचे आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। एक किताब का छूट जो है विक्रय मूल्य का 30% है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ओके बच्चे, क्वेश्चन वही मैं खुद से लिखा था क्वेश्चन और आपको भेजा था कि हाँ भाई बनाइए। तो क्वेश्चन कोई टाइप नहीं है, पेज पे ही लिखा हुआ है और यही आपको भी उपलब्ध होगा। खैर देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, कह रहा है किताब का छूट, डिस्काउंट समझते हो कहाँ मिलता है? एमपी पर। डिस्काउंट कहाँ मिलता है? एमपी पर। जब भी डिस्काउंट की बात आए समझ लो कि एमपी पर मिलता है। तो कह रहा है कि एक किताब का छूट विक्रय मूल्य का 30% है। तो मान लो कि विक्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट कितना हुआ? 30 रुपये। इसका 30% 30 रुपये, है ना। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि डिस्काउंट कहाँ मिलता है? एमपी पर। इसका मतलब एमपी क्या रहा होगा? 130। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो भाई डिस्काउंट एमपी पर मिलता है, तो देख लेते हैं डिस्काउंट परसेंट कितना है। डिस्काउंट परसेंट हो गया आपका 30, किसका? 130 का। कितना परसेंट? 100। तो कहने का मतलब 300/13% ये डिस्काउंट हुआ। अब कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट जो है वही प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। ओके, अच्छा एक चीज़ बताओ कि सीपी कितना होता है? हमेशा 100%, पता होगा ये। ओके, तो देखो सीपी जो भी हो, जैसे 10% अगर प्रॉफिट होता है तो एसपी हम क्या बोलते हैं? 110%। 20% प्रॉफिट हो तो कितना? 120% हो गया एसपी। कैसे करते हैं? 100% में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं, तो 100% सीपी, उसमें इसको जोड़ देंगे तो ये 13 × 100 1300 और 300 कितना हो गया? 1600/13%। ओके, तो सीपी का 1600/13% जो होगा ये किसके बराबर होगा? एसपी के बराबर। और एसपी कितना है? 100 है। ओके, तो सीपी आपका हो गया 1300%, हटेगा तो 100 नीचे आएगा और बाय 16। क्वेश्चन में पूछा क्या है? डिस्काउंट इज टू सीपी क्या है? डिस्काउंट 30 है। ओके, डिस्काउंट इज टू सीपी, डिस्काउंट 30 है और ये कितना है? 1300/16। तो ऐसा करते हैं ना, फ्रैक्शन को हटाने के लिए 16 से दोनों तरफ इंटू कर देते हैं, तो 30 × 16 बराबर 1300। ये गया, उसके बाद 2 × 8 और 2 × 65। कहने का मतलब 24:65। यही हो गया डिस्काउंट इज टू सीपी का रेशियो। कोई समस्या बच्चे? आराम से समझ में आ रही है? ओके, कुछ लोगों को यहाँ समस्या रही होगी कि ये कैसे हो गया। हमने कहा कि 10% प्रॉफिट तो क्या करते हो? 100 + 10 110% एसपी हो गया, तो सीपी हमेशा 100% होता है। और कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट जो है वही प्रॉफिट परसेंट है, तो 100% में इसे जोड़ दिया हमने। तो देखो 100% में 300/13% को जोड़ेंगे तो 13/300/1300 हो जाएगा। मतलब 13 इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया? सीपी का 1600/13%। और ये किसके बराबर? 100 के बराबर। जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, पॉइंट को नीचे कर दिया। ओके, देखे दूसरा क्वेश्चन। चल ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। कह रहा है कि एक आदमी एक टेबल को 10% के लाभ पर बेचता है। देखो परसेंटेज में टोटल 100% होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी 100% होता है, एसआईसीआई में प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। ओके, तो सीपी हमेशा 100%, ये ध्यान रखना है। कह रहा है एक आदमी एक टेबल को 10% के लाभ पर बेचता है। भाई 10% लाभ पर बेचेगा, कितने में बेचेगा? बोल 110% पे, है ना। ओके, फिर कह रहा है कि यदि वह 5% कम कीमत पर खरीदता, तो ही बता कितने में खरीदेगा? 95% में। चल ले 95% लिख दिया। फिर क्या कह रहा है बच्चे कि 5% कम कीमत पर टेबल खरीदता और 80 रुपये अधिक कीमत पर बेचता। मतलब पहली बार 110% में बेचा है, दूसरी बार कह रहा है कि इससे भी 80 रुपये अधिक कीमत पर बेचेगा। तो उसका लाभ जो होगा
वो 20% होगा, तो इसका 120% जो होगा ये सेकेंड टाइम का SP होगा। अब देखो ये भी सेकेंड टाइम का SP, ये भी सेकेंड टाइम का SP, तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों सेकेंड टाइम का SP, दोनों बराबर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, बैंक वगैरह में भी पूछा जाता है। 2 गुने 6, 2 गुने 5, 19, 114 माइनस 110, 4% किसके बराबर 80, 1% किसके बराबर 20, और CP हमेशा होता है 100% किसके बराबर 2000। सो सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन है, बन गया ना। ओके, तीसरा क्वेश्चन बच्चे ट्रिगो से, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर देन सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और एक बनाने का तरीका होता है कि सेक को tan के टर्म में चेंज कर लीजिए और उसको आगे बढ़ा दीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, लेकिन हम लोग उससे नहीं बनाएंगे, हम लोग एकदम बेसिक से चलते हैं, मतलब अपने वाले मेथड से। हम करते क्या है कि पुट e इज इक्वल टू 0, ई बराबर कितना पुट कर देते हैं 0, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, कोई समस्या नहीं। ओके, चूँकि tan स्क्वायर थीटा 1 तो tan थीटा 1 मतलब थीटा कितना 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, सेक थीटा, तो सेक के जगह सेक थीटा सेक 45 के जगह कितना आ जाएगा √2 प्लस tan क्यूब थीटा, 1 का कुछ भी पावर करो 1 ही होना है, इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक 45 कितना हो गया √2, कुल मिलाकर कितना हो गया √2 प्लस √2 2√2। अच्छा, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार, तो √2 पे पावर 3 कर देते हैं, और इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर, चूँकि ये रूट हटाएंगे तो नीचे में 2 आएगा, 2 पे पावर 3/2, 2 पे पावर 3/2। अब ऑप्शन में देखो बच्चे, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा 2 माइनस ई स्क्वायर, ई के जगह 0 रख दो तो 2 माइनस 0 2, 2 पे पावर 3/2, तीसरा ऑप्शन सही है। ओके ना, कितना आसानी से बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि 3a बराबर 2a प्लस a लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चल ठीक है, दोनों तरफ 10 लगा दे। tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a, कोई समस्या नहीं। अब देखो कि tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, a और b के जगह हमने एंगल यूज़ किया 2a और a, तो tan 3a से इंटू कर दो, tan 3a माइनस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस tan 2a। तो देखो tan 3a उधर से इसको माइनस ले आओ तो माइनस tan 2a माइनस tan a, और इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो tan a tan 2a tan 3a। और देखो क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू क्या होगी, और पहला ही ऑप्शन है शायद tan a tan 2a tan 3a। ओके, आई बात समझ में, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। मैं जब अलजेब्रा पढ़ाता हूँ तो मैं 5 आइडेंटिटीज बताता हूँ इस तरह से, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, x प्लस 1/x 1, x प्लस 1/x -1, और ये 5वां x प्लस 1/x √3। सबका रिलेशन भी बताता हूँ, प्रूफ भी करता हूँ, याद भी करवाता हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर √3 मतलब 5वां आइडेंटिटीज। वैसे अगर आप इतना नहीं सोच सकते हो तो इतना सोच लो कि दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3√3 माइनस 3√3 0 हो जाएगा, मतलब x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी -1। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका क्यूब कर लेना, क्यूबिंग बोथ साइड्स, समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया। ओके, तो x पावर 6 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना। अब देखो कि क्वेश्चन में 6 का डिफरेंस है, जैसे x पावर 206 है और प्लस x पावर 200 है। बस इस पर हम देखते हैं कि x पावर 200 अगर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस x पावर 6 हो जाएगा, होगा ना। इसको पहले लिख दिया x पावर 200 प्लस 200 और ये 6 206, है ना। अब देखो x पावर 6 की वैल्यू -1, तो ये -1 होगा, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, और 0 को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, चूँकि वंस टाइम 0 लाइफ टाइम 0 है ना,
समझे हीरो? ओके, समझ में आ रहा होगा। तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा, जब भी 6 का डिफरेंस हो तो वो टर्म जीरो हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखो 206 200, डिफरेंस कितने का? 6 का, तो ये टर्म जीरो हो गया। 90 84, कितने का डिफरेंस? 6 का, ये टर्म जीरो हो गया। 18 12, कितने का डिफरेंस? 6 का, ये टर्म जीरो हो गया। x से पावर 6 -1 है, अभी अभी बताए थे, और बाद में +1, तो -1 + 1 कितना हो गया? 0, तो आंसर कितना हो गया? 0। आई बात समझ में? एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बढ़े हैं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ रहे हो तो ऐसा सारा क्वेश्चन विदिन सेकंड कर सकते हो। हाँ, यही सब क्वेश्चन 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में किए जा सकते हैं, और इसी पर लोग हल्ला मचाते रहते हैं कि देखो मैंने 2 सेकंड में बता दिया। भाई आसान चीज़ें हैं, आप सीख लोगे तो आप भी कर सकते हो आराम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि x + 1/x = 5। तो पूछा है x से पावर 5 + 1/x से पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब ऑड पावर वाले आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर के इनटू में लिख देते हैं। ओके, और माइनस ये कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 25 इसका आंसर रहा होगा। x + 1/x 5 है, तो ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 - 2, कहने का मतलब 23। ये कितना हो गया? x + 1/x 5 है, तो 5 का क्यूब 125 - 3 × 5 15, कहने का मतलब 110, माइनस x + 1/x 5 है, तो कुल मिलाकर गुना कर लो। 11 × 3 33, 3 11 × 2 22, 22 3 25, 30 - 5, मैंने कहा था ना अभी 25, यही आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया। कभी भी अगर ऐसा हो तो आप कंसेक्यूटिव नंबर के इनटू में कर दो और माइनस जो ये बेस दे रखा है उसको कर दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे cos θ + cos² θ = 1। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी CDS वगैरह में भी पूछा है और SSC तो बहुत बार पूछा है। तो cos θ = क्या हो जाएगा? 1 - cos² θ, है ना। और तुम्हें पता है sin² θ + cos² θ = 1, तो 1 - cos² θ की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin² θ। तो cos θ = sin² θ। ओके, अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि sin² θ + sin 4θ। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे कि sin 4θ है तो इसको cos² लिख सकते हैं? भाई sin² θ cos θ, तो इसका होल स्क्वायर कर दे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो sin 4θ को cos² θ लिख सकते हैं, तो ये sin² और ये cos², तो sin² θ + cos² θ वैल्यू कितनी हो गई? 1। यही आंसर है अपना। ओके, कोई समस्या हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे कोऑर्डिनेट से है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स 8x + 15y = 120। x एक्सिस y एक्सिस, देखो ये रहा, तो 120 को उधर लेके चले जाओ, तो 8x / 120 कहने का मतलब कितना हो गया? 15, और 15y / 120 कहने का मतलब कितना हो गया? 8। मतलब एक जगह 15 पे कट होना है और एक जगह 8 पे, और इसी का एरिया पूछा है x एक्सिस y एक्सिस, और उस लाइन के बीच में जो ये भाग, इसका एरिया क्या होगा? तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना हो गया था? 8 × 15, यही आया था ना बच्चे, देख लो। 15 × 4 कितना हो गया? 60, और एरिया है मीटर स्क्वायर में जाएगा। ओके, कोई समस्या हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन ABC एंड इट्स वॉल्यूम V एंड टोटल सरफेस एरिया S। अच्छा ये बताओ, क्यूबॉइड घनाभ हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया? ABC, डायमेंशन का इंटू कर दो, वही हो गया, है ना। और फिर कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया यानी S = 2 × AB + BC + CA, यही होता है ना। अच्छा एक चीज़ देखो कि हमें जो दिया हुआ है ये 4/5 × 1/A + 1/B + 1/C। अगर हम S में V से डिवाइड कर दें तो S/V = 2। अच्छा ABC से डिवाइड लगाएंगे, मतलब प्रत्येक टर्म में डिवाइड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/A + 1/B + 1/C। थोड़ा सजा के लिख दिए, वैसे यहाँ 1/C आता, यहाँ 1/A आता, 1/B आता, तो 1/A 1/B 1/C। तो S/2V = 1/A + 1/B + 1/C। पूछा क्या है दोस्त कि 4/5 इंटू, मतलब इसको जो है वो 4/5 से इंटू करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 4/5 से इंटू कर दो, तो 2 × 2 = 4, कहने का मतलब 2S/5V। देखो ऑप्शन में है कहीं 2S/5V, दूसरा ऑप्शन B नंबर। आई बात समझ में? ओके,
और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे, इफ़ a बराबर 9, b बराबर 10, c बराबर 11, देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बहुत सारे बच्चे ने फार्मूला से बना के भेजा है, मैं बताया भी था क्लास में ऐसे भी, और एक और तरीका बताया था। फार्मूला तो आसान है, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर कर लो तो 11 9 20 10 30/2 15 आ गया, और उधर 1 1 2 और 2 4 6, तो 15 गुने 6 90 सही ऑप्शन होगा, है ना। ऑप्शन नहीं दिया है, ओके 90 आंसर होगा। लेकिन एक और तरीका है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कंजुगेटिव नंबर देखना, ए बी सी अगर लगातार संख्याएं हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आपको फार्मूला से नहीं निकालना है। अगर ये पूछा जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा, तो आप सीधा 9 इंटू बी कर दो, ओके। मतलब दूसरा वाला वैल्यू को 9 से गुना कर दो और यही आंसर होता है। आप चेक कर लेना, कई क्वेश्चन पे चेक करके मैंने बताया है ये, है ना। और पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो गया 90। तो ये रहे बच्चे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बताइए क्या परेशानी है, और आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको डिपेंड करता है आपके रिस्पांस पे। आपको अच्छा लगेगा, आप देखेंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे, जितना व्यू होगा उससे देखा जाए कि हाँ भाई आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो 10 क्वेश्चन पर डे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।